हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्यूचर जंक्शन में। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड मैथ के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्लास 9 का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9 का एनसीईआरटी चैप्टर 12, जिसमें कि हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन का सूत्र है। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं डील करके बताऊँगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी दिक्कत ना हो, ना ही हिंदी वाले को। और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आगे आर्य सगवाल भी कवर करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में आपको एरिया निकालना होता है। तो जैसे कि मैंने इस फिगर में लिया है, ये ABC एक ट्रायंगल है, इसका साइड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड अगर 10 सेंटीमीटर सेम है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल हुआ आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। इसका अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो हम लोग एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ये आपका बेस हुआ, इस बेस पे अगर एक हम परपेंडिकुलर लाइन डालें तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये क्या आपको ये क्या लग रहा है? ये एक पाइथागोरस थ्योरम पे अगर हम आधा आधा कर सकते हैं, इधर आधा या फिर इधर से आधा देखें, तो ये क्या बनेगा? ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इसको आधे में हम यहाँ नाम D कर देते हैं और इसको हम अलग से फिगर एक बनाते हैं। इसका अलग फिगर बनाएं, ABD। ये आ गया 90 डिग्री। ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 है, तो ये मिड पॉइंट पे आ रहा है, मिड पॉइंट पे कट करेगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो मिड पॉइंट पे काम करेगा, कट करेगा, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। चलिए इसमें हम AD निकाल लेते हैं। तो ये क्या बन गया? ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब उसको हिंदी में अगर बोले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको ये निकालना होगा। तो AD निकालने क्या करना होगा? हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का फार्मूला जो होता है H² = B² प्लस P²। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। इसका आपको फार्मूला ऐसे मिल जाएगा, H² = P² प्लस B²। इस तरह ले सकते हैं। यहाँ H क्या है? हाइपोटेन्यूज AB, इसका मतलब AB का स्क्वायर। P परपेंडिकुलर हो गया AD का स्क्वायर। बेस मतलब BD, बेस मेरे पास BD है स्क्वायर। अब जिसका वैल्यू पता है उसको लिखेंगे, जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। AB क्या है? 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर। AD क्या है? AD नहीं पता है, तो AD का स्क्वायर ले सकते हैं। प्लस BD क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर। ये हो गया 100, ये हो गया AD² प्लस ये हो गया 25। अब AD² निकालना, तो AD यहाँ 100 है, इसको इधर ले आते हैं इक्वल के अपोजिट साइड, यहाँ मेरा AD² निकल जाएगा। 100 में 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 75। AD² = 75, इसको उल्टा भी ले सकते हैं हम लोग, एक ही बात है। 75 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या चाहिए? ओनली AD। यहाँ पर मेरे पास क्या निकला? AD²। तो AD निकालने के लिए स्क्वायर को अपोजिट साइड जब भेजते हैं तो ये आ जाता है अंडर रूट में, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट जो है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? जैसे 75 है, इसका स्क्वायर रूट के लिए पहले LCM निकालते हैं। तो 5 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स में, 5 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में। तो ये क्या क्या इसका फैक्टर लिख देंगे, 5 × 5 × 3 अंडर रूट में। अब ये आता है AD = जो आपका अंडर रूट में से बाहर अगर निकालना है तो जो दो का रहेगा उसका पेयर बनाएंगे, और जो सिंगल उसको सिंगल छोड़ देंगे। अगर पेयर में बनता तो पेयर बनाते हैं, यहाँ पेयर नहीं बन रहा है तो पेयर को छोड़ देंगे, पेयर को बना लेंगे और जो बच गया उसको सिंगल छोड़ देंगे। ये 2 5 पेयर बन रहा है, बाहर आएगा तो सिर्फ 1 5 हो जाएगा और ये अंदर ही √3 हो जाएगा। इसका मतलब AD = 5√3 सेंटीमीटर। तो मेरा AD कितना आ गया? 5√3 सेंटीमीटर। अब इस ABC का जो कि आपका
समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए बी सी। इसका मतलब क्या हिंदी में, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। तो किसी भी ट्रायंगल का ए बी सी क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर इंग्लिश में लिखे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है, बेस आधार। यहाँ बेस कितना था 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा बेस। हाइट कितना है, हाइट मेरा एडी है, एडी यहाँ कितना निकला 5√3, 5√3 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 5 10। अब मेरे पास क्या बचा 5 इंटू 5√3 मल्टीप्लाई करके 25√3 सेंटीमीटर। तो ये आपका निकल गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से समबाहु त्रिभुज का हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का भी इस तरह निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर आपका हीरोन्स फार्मूला जो पढ़ते हैं, ये जो हम लोग हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन सूत्र है, इसमें क्या पढ़ते हैं कि अगर आपके पास ट्रायंगल में कोई भी ये तीनों सेम ना हो, समबाहु त्रिभुज ना हो, समद्विबाहु त्रिभुज ना हो, या फिर आपका विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग इक्वेटर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, तीनों में से कोई भी ट्रायंगल ना हो, मतलब कुछ भी हो, ये तीनों में से आपको पता नहीं है कौन सा ट्रायंगल है, लेकिन आपके पास फाइंड दिया गया है साइड और आपको एरिया फाइंड करना है। आपके पास कोई फार्मूला नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ट्रायंगल मेरे पास है, तो उसके लिए एक अलग फार्मूला बनाया गया है जिसे हम लोग हीरोन्स फार्मूला बनाते हैं। और ये आपका साइंटिस्ट हीरोन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे रखा गया है और वही इसे फाइंड किया। अब चलते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला पे। हीरोन्स फार्मूला जो है उसका पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं क्या है। तो हीरोन्स फार्मूला से हम लोग हीरोन्स फार्मूला से जो आपका फार्मूला आता है जिसमें कि आपका एरिया निकाला जाता है, मतलब क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ठीक है, ये आपका हीरोन्स का फार्मूला होता है जिसमें कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ बात आता है कि S क्या है और A क्या है। पहले S और A जान लेते हैं, फिर इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालेंगे। तो S क्या है, S को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। मतलब क्या हुआ, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप हो गया। अब A क्या हुआ, A B और C ये तीनों क्या है, ये तीनों साइड ऑफ ट्रायंगल है, साइड ऑफ ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिभुज की भुजा। ठीक है, ये ए बी सी ये त्रिभुज की भुजा होगी। जैसे कि ये ए बी भुजा हुआ, ये ए मान सकते हैं, बी सी भुजा हुआ, इसको सी मान सकते हैं, सी भुजा सी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग का क्या है, ए बी सी सब किसी को भी नहीं मान सकते हैं। किसी को मानने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपके पास एक कोई भी छोटा ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, जैसे ए नाम इसको दिए, बी नाम इसको दिए, सी इसको दिए, ये कैपिटल ए नाम दिए, तो इसके सामने वाले जो साइड होगा इसको बोलेंगे स्मॉल ए, इस साइड को। ठीक है, और ये इसका नाम भी है इस पॉइंट का, इसका मतलब इसके सामने वाले साइड जो बनेगा उसको बोलेंगे क्या, बी, स्मॉल बी। और ये जो साइड होगा सी, इसके सामने वाले क्या बोलेंगे, स्मॉल सी। तो इस तरह से हम लोग ए और बी और सी फाइंड करते हैं। लेकिन आप एग्जाम में जब बनाते हैं या क्वेश्चन को भी बनाते हैं, तो ये तीन साइड अगर दिया हुआ है किसी भी वैल्यू, या आपका ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है और सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है तीनों, तो किसी को भी आप ए बी सी मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस तरह से आप कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये बस थ्योरी है कि आपका ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी सारा स्मॉल में लिखते हैं, जिसका वैल्यू क्या आएगा, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब में आपका रहेगा। अब बात आता है किसी क्वेश्चन को बनाने का, कि इस फॉर्मूला पे कैसे हम किसी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो एस तो जान गए सेमी पेरीमीटर, ए भी जान गए साइड ऑफ ट्रायंगल। अब ये एस निकलता कैसे, ए बी सी तो हमको दिया हुआ रहेगा, ट्रायंगल एक है उसमें साइड क्या क्या है ये तो दिया रहेगा। लेकिन एस कैसे निकालेंगे, एस का भी कोई फार्मूला होगा, फार्मूला है इसका, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब तीनों साइड का सम का हाफ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे मस्ट है, इसे याद कर लीजिए।
एक ये और एक ये दोनों आपको हमेशा याद रखना चाहिए, तभी हीरोन्स फार्मूला बनेगा और एग्जाम में 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्या था, एक ट्रायंगल है, इसको हम फिर से यहाँ बना लेते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल बनाए, चलिए ABC से नेमिंग दिए, एक ट्रायंगल बनाए ABC, इसका नेमिंग दे दिए, ये 40 सेंटीमीटर, 24 मीटर, ये 32 मीटर, ठीक। अब किसी को भी ले सकते हैं, तो चलिए आपके हिसाब से थ्योरी जो समझाया उसके पढ़ लेते हैं। अगर ये है तो ये स्मॉल है, इसका मतलब कैपिटल ये है तो स्मॉल है ये होगा, A = 32 सेंटीमीटर। लेकिन आप जरूरी नहीं है कि इसी को A माने, इसको भी A मान सकते हैं, इसको भी, इसको C, किसी को भी ABC मान सकते हैं। आपको ABC से मतलब, इसका मतलब वैल्यू से मतलब, जरूरी नहीं कि ये A हुआ तो इसी को हम A ले सकते हैं। कभी आप इसको A ले लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि यूज़ तो हमको तीनों का करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं किसी को भी ABC ले सकते हैं। तो B, जैसे B यहाँ के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये B है, लेकिन हम B इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को BC मान सकते हैं। C = 24, बस 3 साइड मुझे चाहिए। तो ABC आ गया। अब सबसे पहले क्या निकलेगा, S। तो S का फॉर्मूला क्या हुआ, ABC/2, 32 + 40 + 24/2। इन सभी को सम करने पे क्या आएगा, 96/2। डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 48 मीटर। ये आपका आ गया S का वैल्यू। अब S आ गया, अब क्या निकालना हमको, S जब आ गया तो एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये S × S - A × S - B × S - C √। चलिए तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल = √S × S - A, S - B, S - C √ S तो कितना था मेरा, 48। अब 48S हुआ, माइनस A कितना था, 32, फिर ब्रैकेट ओपन, S कितना है, 48 माइनस B कितना है, 40। अब S कितना है, फिर 48S, S तो 48 ही है, C कितना है, 24, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब सबको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालते हैं। 48 यहाँ बीच में कुछ साइन नहीं है, ब्रैकेट है, स्टार्ट मतलब मल्टीप्लाई में है। 48 - 32 कितना आएगा, 16। ये फिर मल्टीप्लाई, 48 - 40 कितना आएगा, 8, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, 48 - 24 कितना आएगा, 24। अब क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, इतना बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर स्क्वायर रूट निकालना, बहुत बड़ा हो जाएगा। उससे क्या करते हैं हम लोग, पेयर बना के निकाल सकते हैं, जिस तरह पीछे हम बताएं पेयर करके निकालने के लिए, पेयर बना के। तो 48 का 24 × 2 ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि 24 यहाँ आ जाएगा, एक 24 यहाँ, डायरेक्ट पेयर बन सकता है। 16 है, इसको ले सकते हैं 2 × 8, 16 हो जाएगा। ये 8 को 8 रहने देते हैं, 24 को 24। तो देखिए यहाँ एक 24, दो 24 है, एक 24 बाहर आया, ये दो है, एक 2 बाहर आया, ये 2 8 है, एक 8 बाहर आया। अब कुछ बचा ही नहीं, तो रूट मेरा सारा हट गया। अब जब रूट हट गया है, इसका मतलब क्या होगा, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 24 × 2 × 8, 24 × 2 × 8, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 384 मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये आपका हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला, किसका, हीरोन्स फार्मूला के थ्रू किसी भी ट्रायंगल का, उसका मेजरमेंट कुछ भी हो, आपके 3 साइड दिए हुए रहेंगे, तीनों साइड का मेजरमेंट कुछ भी हो, उस सारे मेजरमेंट का यूज़ करके S निकालेंगे। सबसे पहले ABC लिख लेंगे क्या है, उसके बाद S लिख लेंगे। S का वैल्यू फार्मूला को पता है, A + B/2, इस फार्मूला से S निकाल लेंगे, S मेरा आ गया। S आने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला लगाने के बाद सारा सॉल्व कर लेंगे। सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास ये जो आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर होगा, और ये आपका कंप्लीट हो गया हीरोन्स के फार्मूला का थ्योरी। अब आते हैं, बात है सारे क्वेश्चन का। चैप्टर में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 12.1 है, 12.2 है। अभी मैं NCERT को बता रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। इसमें 12.1 है, 12.2 दिया हुआ है, RSL का कुछ और होगा। तो अब यहाँ इसमें 12.1 में 6 क्वेश्चन और 12.2 में भी आपका 9 क्वेश्चन है। तो ये सबों को भी मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी NCERT के सॉल्यूशन के लिए, NCERT के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इनसे कुछ मदद मिल सके। तो ये आपको कैसा लगा और कितना तक आपको समझ में आ रहा है? अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे का वीडियो नोटिफिकेशन में आपके आते रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।